काम सर्व काम मोक्ष काम उदार, निष्काम भक्ति करो। जैसी भक्ति की थी श्री विदुर जी महाराज। हस्तिनापुर में कान्हा का आगमन होने वाला था। विदुर जी को तो वैसे ही दुर्योधन ने मार के भगा दिया है। कदली के वन में रहते विदुरानी से कहते हैं कि क्या कान्हा हमारे घर भी आएंगे? क्या पता, वहां तो 56 भोग बना करके रखा है दुर्योधन ने, शायद हमारे घर में क्यों आएंगे। कान्हा से जब दुर्योधन कहता कि चलो, मेरी माता गांधारी ने सबको बोल के 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, जल्दी चल के भोजन करिए। कान्हा ने कहा, दुर्योधन भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, एक तो बहुत ज्यादा भूख हो तब, और दूसरा जब भूख ना भी हो पर भोजन कराने वाले के दिल में प्रेम हो तब। तो ना तो तुम्हारे दिल में प्रेम, ना मेरे पेट में भूख, दोनों ही परिस्थिति नहीं है। और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के घर में। विदुर जी नीचे सभा में बैठे बैठे सुन रहे थे। बाप रे बाप, मैंने इनका कम निमंत्रण किया। हे प्रभु धन्य हो आप, मैं तो सोच ही रहा था पर क्या खाएंगे, मेरे घर में आएंगे तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। दौड़ते दौड़ते ग्वालों के हाट में गए, माखन मिश्री लड्डू सब खरीदने लगे। और कान्हा बिना पैरों के, बिना पावरी, बिना खड़ाऊ के, जैसे एक भक्त मंदिर में जाता है ना चप्पल जूते उतार के, वैसे भगवान विदुर जी के घर में बिना पावरी पहने जाते हैं। दरवाजा खटखटाते, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी, कान्हा की आवाज सुनी, प्रेम में विह्वल हो गई, प्रेम में व्याकुल हो गई। दौड़ती दौड़ती बिना वस्त्र के आगे कान्हा ने कहा, देखो मुझसे कितना प्रेम करती। अपना पीताम्बरी निकाला, विदुरानी को पहनाया। काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो ना। सोचती हैं विदुरानी क्या खिलाऊं। पीछे गई केले के वन में, केले के फल झोली में तोड़ करके लाई, एक पत्तल बिछाई, कान्हा को देखती जा रही। इतने सुंदर है कान्हा, इतनी सुंदर रूप माधुरी है, उनके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही है। कान्हा के सामने पत्तल रखा और पत्तल रख कर के केले के छिलके छील छील के पत्तल में रख दिया और जो फल है वो फेंकती जा रही है। और कान्हा भी भाव में छिलके खाते जा रहे हैं। 1 2 4 5 कितने छिलके खा गए। विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोल। कान्हा लगता है तुम्हारे काका आ गए, मैं जल्दी से दरवाजा खोल के आती हूँ। दरवाजा खोला। तुम्हें पता है देवी, आज भगवत दरबार में कान्हा ने मेरी बड़ी सराहना की और हमारे घर भी आने वाले, जल्दी जल्दी ये सब सजा के रख दो, वो आते होंगे। बोले आते होंगे नहीं, आ चुके हैं और प्रेम से केले के फल खा रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा किया तुमने उनको कुछ खिला दिया। विदुर जी जैसे गए तो देखा पत्तल में कान्हा छिलके रखे और प्यार से छिलके खा रहे हैं। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। भगवान के पास गए, प्रभु हम बड़े पापी है, पहली बार आप हमारे घर आए, हमने केले के छिलके खाए। विदुरानी से कहा तुम देख के नहीं खिला सकती, 1 मिनट रुकिए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। झोली खोली, लड्डू लिया। प्रभु ये शुद्ध देसी घी के लड्डू है, जरा खा के बताइए कैसा है ये। प्रभु ने लिया लड्डू, थोड़ा सा लड्डू खाया और कहा, काका एक बात सच कहूं? बोले हाँ। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले सच कहता हूँ, जो स्वाद उस केले के छिलके में था ना, वो स्वाद इस लड्डू में नहीं। मतलब मेरे कान्हा तो प्रेम के भूखे, कुछ और नहीं चाहिए उनको, सिर्फ प्रेम चाहिए। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार। विदुर जी महाराज पूरे जीवन भर भगवान के चरित्र को ही सुनते रहे। और भगवान ने जाते जाते जब भगवान सुदाम गमन जाने लगे ना, विदुर जी उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपके इतने अवतार हुए, किस अवतार में आपको भोजन करने में सबसे ज्यादा आनंद आया? बोले 2 अवतारों में। एक बार जब मैंने सबरी के जूठे बेर खाए तब, और जब कृष्ण अवतार में विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए, सबसे ज्यादा तब भी आनंद आया मुझे। और कहा कान्हा ने कि मैं तो जा रहा हूँ, अगर मेरे विदुर जी मिले तो उनको मेरा संदेश जरूर देना कि मैं उन्हें स्मरण करा। जाते जाते भी भगवान ने दुनिया में और किसी को नहीं अपने भक्त विदुर जी का स्मरण किया। तो प्रेम सबसे बड़ा होता है। प्रेम किसी बाजार में बिकता नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तो आप प्रेम को खरीद सकते। ये वाणी है ना, और ये स्वभाव है ना, सिर्फ इससे प्रेम को खरीदा जा सकता है। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा हो चाहे प्रजा शीश दिए ले जाए। जिसे अपने जीवन को कुर्बान करने की जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर अपने जीवन की आहुति देने की क्षमता है, वही प्रेम कर सकता है। प्रेम करना इतना आसान नहीं है। विदुर जी महाराज को जब उद्धव जी महाराज मिले, बड़ा सुंदर सदुपदेश ज्ञान दिया और कहा कि यही ज्ञान मैत्रेय ऋषि को भी दिया हुआ।
आप उनसे जाके हरिद्वार में लीजिए। विदुर जी हरिद्वार जाते हैं मैत्रेय ऋषि के पास। देखिए जरा यहाँ पे इतना सुंदर भाव है, मैत्रेय ऋषि है ब्राह्मण और विदुर जी है दासी के पुत्र, लेकिन भगवान के भक्तों के दरबार में जाति पात ये सब नहीं चलता। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। भगवान के दरबार में कोई ऊंचा बड़ा छोटा नहीं होता। विदुर जी महाराज खड़े, मैत्रेय ऋषि खड़े हैं। विदुर जी ने सोचा इनको प्रणाम करूंगा, तो मैत्रेय ऋषि ने दौड़ करके विदुर जी महाराज को गले से लगा लिया अपने। विदुर जी महाराज गदगद हो गए। देखो जब दो भक्त हरि भगवान के दो भक्त हरि भक्त दो मिलते हैं तो क्या होता है पता है? कहते हैं कि 4 मिले 64 किले। 4 मिले मतलब 2 आंखें हमारी 2 आंखें उनकी, 4 मिले 64 किले। 64 यानी 32 दांत हमारे 32 दांत उनके, सब खिल उठते हैं। तो 4 मिले 64 किले और 20 रहे करजोर। 10 उंगलियां हमारी 10 उंगलियां उनकी जुड़ जाती हैं। एक भक्त और भक्त से जब मिलते ना तब की बात बता रही हूँ। 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए हमारे शरीर के और 3.5 करोड़ रोए उनके शरीर के। सब खिल उठते हैं, सब नाच उठते हैं। ये एक भक्त और भक्त के मिलने का प्रभाव। प्रेम से बोले श्री राधे। विदुर जी महाराज बैठ गए और बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अच्छा ये प्रश्न भी विदुर जी का नहीं है, आप सबका प्रश्न है। आप सब लोगों के मन में ये प्रश्न सबसे ज्यादा आता होगा। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान दुपारमं वा विन्देत भूयस्तुत एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन। महाराज दुनिया में हर आदमी सुख पाने के लिए कर्म करता है कि नहीं करता? सुख पाने के लिए तो कर्म करते हैं। दुकान में बैठते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सुख पाने के लिए हर आदमी कर्म करता है ना। अब सुख पाने के लिए कर्म करता है, लेकिन किसी को सुख मिलता है? दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो हृदय पे हाथ रख के कह दे मैं सुखी। दुनिया में हर आदमी दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। लोगों से किसी से पूछ लो भैया सुखी हो, बोले हम कहाँ सुखी, वो ऊंची बिल्डिंग वाले वो सुखी। अब वो ऊंची बिल्डिंग वालों से पूछो भैया सुखी हो, बोले काय के सुखी, बड़े बीमार रहते हैं, घुटने में दर्द होता है, डायबिटीज का पेशेंट हूँ, हार्ट प्रेशर होता है, हार्ट की बीमारी है, बहुत तकलीफ है, बड़े बीमारियों से जूझते रहते हैं। और किसी ऐसे आदमी से पूछो जिसके पास धन भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, भैया आप सुखी हो, बोले काय का सुखी, पत्नी कहना नहीं मानती, बेटा कहना नहीं मानता, इनकम टैक्स वालों की रेड लग गई, बड़े तकलीफ में लोग रहते हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान का भक्त है वही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी। सब दुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। विदुर जी पूछते सुखाई कर्माणि करोति लोको न तैह सुखम वानि दुपारमं। महाराज सब आदमी सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, पर दुनिया में कोई सुखी क्यों नहीं है? तो मैत्रेय ऋषि ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज आप किसी बढ़िया से मेडिकल स्टोर में जाइए और कहिए कि भैया हमको 5 मीटर कॉटन का कपड़ा दे दो, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। या तो किसी बढ़िया से कपड़े की दुकान में कह दो कि हमको एक स्ट्रिप पैरासीटामोल की और क्रोसिन की टैबलेट दे दीजिए, तो मिलेगी? या तो किसी लाइब्रेरी में जाके, किसी बुक स्टॉल में जाके कह दो भैया हमको गर्मा गर्म समोसे दे दो, तो मिलेंगे? या तो किसी रेस्टोरेंट में जाके कह दो कि हमको लघु सिद्धांत कौमुदी की बुक दे दो, तो मिलेगी? हर चीज की अपनी एक जगह है ना। पुस्तकों का घर पुस्तकालय, विद्या का घर विद्यालय, भोजन का घर भोजनालय, औषधि का घर औषधालय, वस्त्रों का घर वस्त्रालय। उसकी एक दुकान निश्चित है, वहीं पे वो चीज मिलेगी, किसी और जगह पे कोई और चीज नहीं मिलेगी। तो संसार रूपी भी एक दुकान है, और इस दुकान का नाम है दुखालयम ही संसार। दुखालय रूपी दुकान में सुख ढूंढोगे तो मिलेगा? बोलिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस संसार में सुख है ही नहीं, संसार का नाम ही है दुखालयम ही संसारा, तो दुखालय रूपी संसार में सुख कहाँ से मिलेगा? सारा संसार सिर्फ दुख में है, सुख नहीं है यहाँ पे। साफ
साफ अक्षरों में लिखा है दुखालयम ही संसार, लेकिन लोग पढ़ के भी बिना पढ़े कर देते। कैसे? वो पान के ठेले के ऊपर लिखा रहता है ना, वो तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उससे कैंसर होता है, और 100 लोग आके वहीं पे तंबाकू और सिगरेट पीते। पढ़े लिखे होने के बाद भी कैंसर के शिकार बनते जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उसी प्रकार दुखालय, संसार भी दुखालय, इस पर सोचते सुख मिलेगा सुख मिलेगा। इस सुख के चक्कर में वो, जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा था, तो एक पिताजी ने अपने बच्चे को 100 रुपए दिए, बेटा एक काम करो बाजार से बढ़िया आम ले आओ। तो बेटा आम लेके आया। एक काम करो बेटा, इसको बाल्टी पर पानी में डाल दो और बढ़िया जब ठंडे हो जाएंगे रसीले तो खाएंगे। दोपहर को कुछ मेहमान आ गए तो बोले, पिताजी ने कहा बेटा जल्दी से आम काट के लाओ, मिलके खाते। तो बेटा गया, पानी में हाथ डाला तो आम तो थे ही नहीं, मिट्टी 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 मिट्टी। पिताजी को बताया, पिताजी ने बच्चे का हाथ पकड़ा, दुकानदार के पास जाके ऐसा भड़का कि मेरे बच्चे को कैसे फल दिए, सारे फल मिट्टी 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 हो गए। दुकानदार ने कहा, भाई साहब मुझ पे बरसने से पहले मेरी दुकान का बोर्ड तो पढ़ लो, साफ साफ लिखा है नकली फलों की दुकान। हमारे यहाँ फल सजाने के लिए मिलते हैं, खाने के लिए नहीं मिलते। ये संसार भी नकली फलों की दुकान है। दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं, घर गाड़ी घोड़ा बंगला ऐशो आराम सब अच्छा लगता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। दुख ही दुख रहता है। दुखालयम ही संसार, संसार रूपी दुकान का नाम है दुखालय। तो बताओ दुखालय में सुख कहाँ से मिलेगा? अब आप लोगों के मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये संसार रूपी दुकान है दुखालय, तो सुखालय नाम की भी दुकान तो कोई होगी जहाँ से हमको सुख मिलेगा। सुख कहाँ से मिलेगा? तो सुखालय रूपी भी दुकान है, आपको मालूम है कहाँ है? आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आपके पास, आपके बिल्कुल एकदम नजदीक वो दुकान है जिसका नाम है सुखालय। वो कहाँ है पता है? बाबा तुलसीदास जी ने बताया है रामचरितमानस में। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सुखालय रूपी दुकान कहाँ पर है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज